द स्टूडेंट्स हु आर नाउ कंसिडरिंग द यूएस, उनके लिए फूक फूक के कदम रखना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स लोन लेकर जाने की सोच रहे हैं उन्होंने 10 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, बिकॉज ये चांसेस हो सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसका रिटर्न ना मिले। इसलिए आई टेल यू, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और उसमें से इमर्जिंग बहुत से करियर्स है। इफ़ यू आर लुकिंग एट समथिंग टू डू विद द आर्ट्स, फैशन फील्ड, देन फ्रांस, पेरिस इज़ द ऑप्शन टू बी देयर, जहाँ पे लाइफस्टाइल, लग्जरी, फैशन गुड्स। पहले ये था कि मैं एजुकेशन ले ही इसी रही हूँ बिकॉज आई नीड अ जॉब, आई नीड सिक्योरिटी, बट नाउ स्टूडेंट्स आर एक्सपेरिमेंटल, पेरेंट्स आर ऑल्सो ओके, ठीक है कर लो अपने मन की, मे बी फॉलो योर पैशन और समथिंग। करेक्ट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की बात में ग्रोथ सेंटर के साथ। मैं हूं काउंसलर निधि मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, ग्लोबल एजुकेशन, इमर्जिंग करियर्स और स्टूडेंट्स के फ्यूचर प्लानिंग। इंटरनेशनल स्टूडेंट लैंडस्केप बदल रहा है बहुत तेज़ी से। चेंजिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज़, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़, और ऊपर से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के यूएस पॉलिसीज़ का टर्बुलेंस। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सोच रहे हैं सेफ सपोर्टिव स्टडी डेस्टिनेशन कहाँ मिलेगा। तो आज एक एपिसोड में हम जवाब देंगे एक बड़े सवाल का, 2025 और उसके आगे स्टूडेंट्स को अब्रॉड कहाँ स्टडी करना चाहिए। साथ में है डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ सेंटर डॉक्टर सुचित्रा सुर्वे, जो जवाब देंगी आपके सारे डाउट्स के। आई विल ट्राई नॉट टू मिस एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द अबाउट टॉपिक, बट इन केस आई मिस आउट, ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन योर कमेंट्स बिलो। चलिए शुरू करते हैं करियर की बात। सो लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, सुचित्रा, अभी क्या मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या कंसिडर करना चाहिए कि शुड दे गो एंड स्टडी अब्रॉड, बिकॉज जो अभी पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं वगैरह, सो व्हाट वुड शुड दे थिंक और डू। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अब्रॉड एंड अब्रॉड इज़ नॉट यूएस एंड यूएस इज़ नॉट अब्रॉड, करेक्ट, राइट। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का अगर यहाँ से थॉट शुरू हो जाता है तो अलग चीज़ है। सो लेट्स लुक एट इट कि द स्टूडेंट्स हु आर नाउ कंसिडरिंग द यूएस, उनके लिए फूक फूक के कदम रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, इमिग्रेशन रूल्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रिक्टर स्क्रूटिनी चल रही है स्टूडेंट्स की। सो इट माइट बी दे देमसेल्व्स, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल सब कुछ बहुत व्हाट डू यू से बारीकी से देखा जा रहा है। सो दैट्स वन एस्पेक्ट व्हेन स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, दे हैव टू रिमेंबर। सेकेंडली, स्पेशली यूएस, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट देयर लार्जर गोल, अल्टीमेट गोल को वो कैसे इम्पैक्ट करेगा कि अगर मैं यूएस से पढ़कर वो डिग्री ना लूँ तो मेरा क्या हो, या डू आई हैव एनी अदर ऑप्शन। दैट्स वेयर वी आर लुकिंग एट। Another aspect that a student has to consider from a current situation point of view is the inflation, क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें तो कम से कम $18,000-20,000 पर ईयर से लेके $50,000 के कोर्सेज हैं, राइट। उस पर अभी ये हाल है कि फाइनेंशियल एड हैज़ बिट रिड्यूस्ड, लिमिटेड ऑन कैंपस जॉब ऑप्शंस आने लगे हैं। सो ऑल दिस इज काइंड ऑफ क्रंच्ड द काइंड ऑफ जनरल जो स्कोप होता था कि अगर इफ़ यू आर इन यूएस यू गॉट एवरीथिंग देयर, and students are still not ready to give on the American dream, they don't want to give Obviously. it up। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा एक स्टेप बैक लेके यूएस के बारे में सोचना चाहिए, या दे शुड लुक एट अदर थिंग्स कि मेरे लिए क्या और ऑप्शंस हैं, मैं कोई और कंट्री में एक्सप्लोर कर सकता हूँ क्या, या मैंने जो करियर सोचा है वो उसके लिए एग्जैक्ट स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज क्या हैं, उस हिसाब से आई थिंक बच्चे थोड़ा रिसर्च करके डिसीजन ले सकते हैं। सो ना बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा या देवर इन द प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम्स दे दिए, तो नाउ प्रोबेबली दे आर अनश्योर कि यूएस जाए या नहीं जाए, तो इनको आप क्या सजेशन या एडवाइस देंगी। जो स्टूडेंट्स लोन लेकर जाने की सोच रहे हैं उन्होंने 10 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, बिकॉज ये चांसेस हो सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसका रिटर्न ना मिले, या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिल रही हैं वो कम हो रही हैं। तो आई थिंक ये डिसीजन थोड़ा फाइनेंशियल डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ले, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। ओके, या जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है, फाइनेंशियल एड मिल चुका है, दे हैव गुड चांसेस इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग देमसेल्व्स एटलीस्ट फाइनेंशियली, क्योंकि जो हम लोग बात करें स्कोप की या करियर ऑप्शंस की, वो आई थिंक
इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि Correct. हाउ दे आर डूइंग Doing it in it. व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसर्च, हाउ रेलिवेंट इट इज़, इसके ऊपर उसके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ होंगे. अदर थिंग इज स्टूडेंट्स को शायद ये सोचना पड़ेगा कि हाइब्रिड लर्निंग ऑफर हो रहा है या नहीं, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स को जाने भी नहीं देना चाहते. दे वांट गुड स्टूडेंट्स, राइट? सो दे आर ऑल्सो ऑफरिंग दिस हाइब्रिड लर्निंग. सो कैन दे फिगर आउट अ गोल्डन बैलेंस? सो इसके लिए स्टूडेंट्स स्पेशली जो यूएस सोच रहे हैं, दे शुड गेट इन टच विद इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़. उनको ज़रा पूछे, अलमनाई से बात करें, बिकॉज अलमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? तो उनसे बात करें, उनसे इन्फॉर्मेशन निकाले इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स या वो जो स्पेशलाइजेशन चाहते हैं उसका क्या फ्यूचर, एंड देन अकॉर्डिंगली टेक अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन. डोंट बी इन अ हरी. सो कैलकुलेटेड डिसीजन ले. एंड अगेन एक और चीज़ होगी कि शायद उन्होंने कुछ एग्जाम्स दे रखी होंगी, जैसे GMAT है या वट एवर. दे कैन फिगर आउट विच अदर इंस्टीट्यूट्स मे बी नॉट इन द US, अदर कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग, एंड इज देयर अ कोर्स विच दे कैन अप्लाई टू. ऐसा कर सकते हैं. GMAT तो एक मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, बट ऐसे कोई और दूसरे करियर्स हैं, हम कह सकते हैं कि इमर्जिंग करियर्स दैट दे कैन कंसिडर इफ़ दे आर प्लानिंग टू गो एंड स्टडी अब्रॉड. कि टिपिकली लोग इंजीनियरिंग, IT या मैनेजमेंट के लिए ही जाते हैं, बट इसके अलावा कोई और इमर्जिंग करियर्स कंसिडरिंग 2025 आ रहे हैं या हैं ऑलरेडी? ऑनेस्टली आई टेल यू, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और उसमें से इमर्जिंग बहुत से करियर्स है. आई थिंक AI हैज़ बीन देयर फॉर द लॉन्गेस्ट नाउ, और शायद होगा. उसका फॉर्मेट शायद और इवॉल्व होते जाएंगे. सो यू हैव AI, यू हैव गॉट रोबोटिक्स, यू हैव गॉट मशीन लर्निंग, यू गॉट डीप लर्निंग. और ये सब जब हो रहा है तो साइबर सिक्योरिटी इज़ गोइंग टू बी अ बिगर थिंग. सो ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी इज़ another very emerging career that students can look at. उसके साथ because technology है, so you can't remove from a global map the financial aspect and the environmental aspect. So there is fintech that's coming up. When I'm talking about environmental, I'm talking about the ESG, which is the environmental sustainability and governance. So carbon footprint बढ़ रहा है. So obviously ये जो niche areas हैं, यहाँ पे emerging fields हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि डू आई वांट टू गेट इनटू सच fields where it might be a little research oriented. It's not going to be hardcore, I would say. If I'm talking about environmental or sustainability or renewable energies, I need to go a lot in details, right? ऐसे नहीं कि चलो सब लोग कर रहे हैं जॉब ऑप्शंस इसलिए मैं भी कर लेता हूँ. थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा आपका खुद का एक स्किल, एक थॉट प्रोसेस, रिसर्च ओरिएंटेशन, ये अगर हो तो आई थिंक इन दीज फील्ड स्टूडेंट्स कैन रियली फाइंड गुड ऑप्शंस. ओके, सो अभी मैं जनरली सुन रही हूँ कि ऑफकोर्स दीज आर द इमर्जिंग करियर्स, बट नॉट ओनली US, बट आई थिंक आयरलैंड ऑल्सो इज़ द कंट्री दैट नाउ इज़ लिटिल बिट अपकमिंग, एंड कुछ पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जा रहे हैं आयरलैंड भी. तो आयरलैंड के साथ और भी कोई दूसरे कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कंसिडर कर सकते हैं अदर देन US? I think Ireland has always been a work destination from an healthcare point of view. तो हमारे यहाँ से हमेशा से healthcare professionals वहाँ पे जा रहे हैं to get into the jobs. But अभी education भी आ रहा है. So and I think Indian students जैसे अच्छे students किसी भी country में welcome होते हैं. तो the kind of world class universities that are there, जिस तरह की हेल्थ केयर में एजुकेशन और फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिस तरह का टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन वहाँ पर हो रहा है, they are welcoming Indian students a lot, which means they are also easing their visa rules, work permit rules. They are also ensuring कि जो international fees हैं वो थोड़े lower end है. And being very closed, European orientation focus वहाँ पे होने के कारण ये होता है कि it's a little eased out, culturally awesome, ऐसा वो ऐसी कंट्री हो जाती है. So yes, Ireland becomes a very good option, and there are many other, like you've got Singapore, you've got Hong Kong, there are people who are considering even the Scandinavian countries. Okay. तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में एग्जैक्टली कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जनरली ये हैं. तो ये कंट्रीज आते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूरोप पर से, यू आर लुकिंग एट जर्मनी, यू आर looking at UK per se. So these are the countries where students can really look at. Okay, अच्छा यूरोप और हमने बात की यूरोप की, तो जनरली लोग जर्मनी या UK ही जनरली कंसिडर करते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न वो पॉपुलर है या ऑप्शंस अवेलेबल. बट इसके अलावा यूरोप में ही कोई और
जैसे आयरलैंड एक हो गया, लेकिन आर देयर एनी अदर कंट्रीज दैट दे कैन कंसिडर Of where course, they can of course. go? I mean, traditionally Germany we've always looked at for technological oriented Correct, or engineering correct. oriented Yes, yes. as a place. German But technology is quite yes, famous. but now if you are looking at something to do with the arts, fashion field, then France, Paris is the option to be there. जहाँ पे Okay. lifestyle, luxury, fashion goods, इन सारे related courses या arts related वो courses आप देख सकते हैं. स्पेन इज़ अनदर कंट्री जहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बहुत से इंटरनेशनल स्कूल्स में बच्चे स्पेनिश सीख रहे हैं. राइट. सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी कि हम लोग स्पेन के बारे में भी सोचें. तो स्पेन इज़ अनदर कंट्री जहाँ पे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कल्चर रिलेटेड बहुत से करियर ऑप्शंस वहाँ पे आप देख सकते हैं. सो दैट्स अनदर थिंग. एंड ट्रेडिशनली यूके हैज़ बीन देयर जहाँ पे आप मे बी मैनेजमेंट और रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स या लॉ रिलेटेड फील्ड्स के लिए स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग. सो दीज कैन बी taken. Of course, when I'm talking about Estonia, when I'm talking about Poland, Latvia, ये सब बहुत छोटे छोटे I would say options, not the most popular ones, but maybe in the years to come they may gain popularity. I can add one thing here is अब तक क्या हो रहा था कि because we know English as a language, we speak a lot, and in these countries English was not their primary language to be taught in. I mean, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं था. लेकिन अब ऐसा है कि बहुत से कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड दैट्स वाई दीज कंट्रीज आर नाउ वेरी प्रॉमिसिंग. बिकॉज दिस इज़ वन क्वेश्चन पेरेंट्स को होता है कि कौन जाता है. हमने तो US UK ट्रेडिशनली सुना है, बट देन अभी ये भी इंग्लिश स्पीकिंग होने के कारण इट इज़ मच ईजियर. दे आर ईजिंग आउट द वीज़ा प्रोसेसेस, they are also easing out the work permits that you're getting, and overall the work life balance अच्छे होने के कारण students can consider this. Okay, यहाँ पे आपने कहा कि they are now making the curriculum in English as well. You also mentioned about Hong Kong. So Hong Kong में क्या career options या कौन से fields के लिए students और parents can consider कि we can consider Hong Kong as a destination as well for studying? Hong Kong has been like the gateway to the Southeast countries, you know. So when it comes to financial industry, when it comes to technology, that's where we are looking at. So जिनको fintech में जाना है, MBA करना है, international business सीखना है, इन सब के लिए, और अगर टेक ड्रिवन जो है स्टार्टअप कल्चर वगैरह है, ये वो एक कंट्री हो सकती है. बिकॉज अगेन इट हैज़ गॉट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, इट इज़ अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स, एंड इवन विद अ 15-year डिग्री यू कैन एंटर फॉर अ मैनेजमेंट कोर्स, probably can be a year's, only a 1 year sort of a course, and that kind of adds, because culturally we are still together, and if you see a lot of global industries are also there, present there. Correct. Global biggies are there, work opportunities अच्छे हैं. So I think that makes a lot of difference when it comes to Hong Kong as well. Okay, and how about Singapore? It is in the same lines या वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हैं field wise और career wise? Singapore traditionally also has been up in terms of, हमेशा से इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. आई रिमेंबर वन ऑफ द पेरेंट्स सेइंग कि हम लोग सिंगापुर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया से नज़दीक है, कल्चरली बहुत क्लोज हैं हम लोग, द वैल्यू सिस्टम्स आर द सेम, and to add on there are too many Indians there. So if you go in Singapore you will feel like probably you are in one of the place similar to India, whether it is home the away food, from home, whether it is food, whether it is climate. Having said this, इसके अलावा जो जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम्स हैं वहाँ पे, जो फिनटेक और फाइनेंशियल हब है सिंगापुर, सो ऑब्वियसली बिजनेस, फाइनेंस, and some of the world class universities are there which expect you to have the best of thought processes to enter that field. So yes, Singapore is also emerging from, or rather has always been, but now attracting more, I would say, because work culture, visa, all these are much more easier. So अभी हमने काफ़ी सारे कंट्रीज़ आपने लिस्ट डाउन किए हो गया, तो इनके लिए प्रिपरेशन स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं? क्या लग सकता है प्रिपरेशन? द बेस्ट पार्ट इज सबकी प्रिपरेशन सिमिलर है. बिकॉज टेंशन ही नहीं है. हाँ, बिकॉज क्या है, हम लोग चाहे जिस भी देश जा रहे हैं, वी आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. करेक्ट. सो उसका जो प्रोसेस है कम से कम 11 months to 14 months का टाइम है. व्हेन आई से दिस प्रोसेस, इसका मतलब ये इट ऑल्सो इंक्लूड्स जो एग्जाम्स देनी पड़ती हैं उनकी प्रेपरेशन है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो उनका रिसर्च है. वंस यू आइडेंटिफाई दैट, से फॉर एग्जांपल आपको जाना है सितंबर
26 के फॉल वाले एडमिशन प्रोसेस या इनटेक में आपको जाना है, तो आपकी जो स्कोर्स वगैरह हैं वो अक्टूबर तक आ जानी चाहिए, बिकॉज सारी जो इंटरनेशनल डेडलाइंस हैं वो जैन-फेब में होती हैं। ओके। तो उसके पहले आपको ट्रांसक्रिप्ट्स, SOPs, एसेज, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स वो वीज़ा के लिए लगते हैं, बट वो एक प्रिपरेशन तैयारी शुरू करनी पड़ती है। फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक अगर कुछ रिक्वायरमेंट, अगर आपने किसी आर्ट कोर्स के लिए अप्लाई किया तो मे बी अ पोर्टफोलियो माइट बी रिक्वायर्ड। ओके। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दे माइट आस्क यू टू सेंड सम मोर वर्क ऑफ योर्स, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो ये आपको प्रोसेस करनी है, यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च करना है, फाइनेंशियल एड देखना है, आपको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है नहीं है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं नहीं हैं, ये भी आइडेंटिफाई करना है। सो दैट इज़ अनदर प्रिपरेशन। और अलॉन्ग विद दैट कल्चरल इमोशन के लिए भी आपको थोड़ा प्रिपेयर करना है। सो वंस दिस थिंग्स हैपन, आपने डेडलाइन में सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली नाउ वन रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स इज एंश्योर सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली अवेलेबल ईजिली हो। सो वो डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, अगर कुछ क्रेडिट ट्रांसफर्स लेने हैं, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे तो वो भी आपको रेडी रखना है। एंड वंस दैट इज़ डन, वेट फॉर द एक्सेप्टेंस आने के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे एंड देन यू एक्चुअली टेक ऑन। सो वीज़ा के लिए आपके फाइनेंशियल पेपर्स, प्रॉपर एडमिशन लेटर्स, एडमिट लेटर्स, इसकी पूरी तैयारी आपको रखनी है। दैट्स हाउ द प्रेपरेशन इज़ गोइंग टू बी, बट द की इज़ रिसर्चिंग द राइट कोर्स and the university and the reasons why you want to go there from a financial point of view. Yeah. So आपने डॉक्यूमेंटेशन को तो काफ़ी एलॉबरेट करके बोल दिया। कैन यू जस्ट क्विकली लिस्ट डाउन कि ये एंट्रेंस एग्जाम्स जनरली कौन कौन से होते हैं जो स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ के लिए देते हैं? ओके, हम लोग because we come from a non-English speaking country, we have to prove it, right? So English language test है जो TOEFL और IELTS हैं। आजकल सारी ही कंट्रीज ये दोनों में से एक एक्सेप्ट करते हैं। पहले ये था कि सिर्फ TOEFL यूज़ करते थे, बट अब दे आर ओके विद, इवन द US इज़ ओके विद IELTS. So IELTS and TOEFL is accepted all across, and honestly it's a mandate. No course is you can enter without an IELTS. That's one. If you're going for an undergraduate course तो US कैनेडा में SAT आपको देनी पड़ेगी। अगर आप मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं तो GMAT is an essential thing. US में मैंडेटरी है, बट इफ़ यू रियली टेक अ क्लोजर लुक, जो वर्ल्ड वाइड भी जो ग्लोबल है ना यूनिवर्सिटीज़ या वेरी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, दे ऑल्सो रिक्वायर अ GMAT score. Okay. So GMAT is for management, but any other masters that you're going for, especially in US, it is GRE. In other countries you don't require anything, it is just going to be IELTS. Then you can go specific कि medical के लिए MCAT है, LSAT है for the law exam, and now what we have seen as a trend, Duolingo is also been acceptable. So that is another thing. And I'll just add one more thing in the preparation when you asked, उसमें अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे शायद स्पेनिश बोला जा रहा है, फ्रेंच है, कैंटनीज है, मैंडरीन है, तो उसकी जो एग्जाम्स हैं वो उसके सर्टिफिकेशंस आपको लेने बहुत ज़रूरी है. सो प्रिपेयर इवन दैट पार्ट ऑफ इट. सो दैट हेल्प. यस, डेफिनेटली. सो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जाम्स एनी स्टूडेंट विल हैव टू टेक. हम लोग ट्रेडिशनल कोर्सेज या ट्रेडिशनल फील्ड्स के बारे में हम लोग ने काफ़ी समझ लिया कि कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है. कोई ऑफ बीट या अनकन्वेंशनल कोर्सेज के लिए भी स्टूडेंट्स जाते हैं या वर्क के लिए जाते हैं इन कंट्रीज़ में, इट्स अ टिपिकल ट्रेडिशनल कोर्सेज ओनली? नाउ स्टूडेंट्स आर गेटिंग ओपन. पहले ये था कि मैं एजुकेशन ले ही इसी रही हूँ बिकॉज आई नीड अ जॉब, आई नीड सिक्योरिटी. बट नाउ स्टूडेंट्स आर एक्सपेरिमेंटल. पेरेंट्स आर ऑल्सो कि ठीक है कर लो अपने मन की, मे बी फॉलो योर पैशन और समथिंग. करेक्ट. But there are very specific things like the kind of courses that individuals are going, जहाँ पे शायद space tourism आ रहा है अभी, so aerospace engineering के लिए जा रहे हैं, where they're getting into more of research and all. There are people who are getting into sports, e-sports, adventure sports, specific सीखने के लिए जा रहे हैं. Maybe swimming में मैं masters करके I'm becoming a trainer or I'm becoming a researcher. There are guys who are going for research on environment, sustainability and governance. वहाँ पर fields आ रहे हैं. Hospitality from a different point of view also. Like I am looking at now very specific areas of hospitality where I can probably involve environment and agriculture to it. So there is ecotourism coming up. There are urban lodges that are coming up. So they're going for these specific things. From a job point of view, there are even students who are going to teach Indian knowledge system there or Indian languages to those countries.
because that's how Yes. things are evolving, because there's a huge dubbing translation market that is there. So there's a lot of need for language specialists as well as voiceover artists, right? Okay. And when I'm talking about voiceover artists, it's not limited to dubbing. It's also maybe आप education में कोई film बना रहे हो, or you are describing a product in a different language, या आप ऐसा कुछ game बना रहे हो, जैसे VR and game developers हैं होते हैं. And these developers are not just for playing, but maybe I'm working with an architect, I'm working with a real estate agent. Right. So even there I need all these specials. So all these areas are actually opening up, which are niche, which are going to grow along with our typical AI, data analytics, Yes, cyber yes. security, cryptocurrency. All these things are a part and parcel. So I think students can consider this. थैंक यू फॉर द लवली इनसाइट सुचित्रा. आई थिंक आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे. इन केस कोई सवाल और आ रहा है आपके दिमाग में तो प्लीज़ कमेंट में डालिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें. जल्द ही मिलते हैं करियर की बात के नए एपिसोड के साथ. अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें.